फिर सुलगेगा चंदन भीतर, पर बाहर धुआं न आएगा। आवाज नहीं होगी कोई, घुन भीतर भीतर खाएगा। फिर मुझको डसकर उल्टेगी वह स्मृतियों की सांपिन ठहरी। फिर दर्द उठा और आंख भरी, फिर हूक उठी गहरी गहरी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान के भीतर कुछ बातें घुन की तरह उसे खा रही होती हैं और बीते समय की यादें सांपिन की तरह डसती हैं और इंसान सोचता है कैसे मैं इससे पार जाऊं, कैसे मैं इन बातों से बाहर निकलूं। यहां लोग आकर्षण और सुख के चक्कर में कुछ ऐसे संबंध बना लेते हैं जो आगे चलकर जी का जंजाल साबित होते हैं। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी न जाने कैसे बन जाते हैं जिनके कारण इंसान तरह तरह की भीतरी पीड़ाएं झेलता है, मजबूर होकर झेलता है। जानते हो, दूरियां बनाने लगते हैं लोग, बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह जान छूट जाए। बहानों से काम ना चले तो किसी से दूरी बनाने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र भी करते हैं। कभी सीधी बात नहीं करते, साफ साफ नहीं कहते, लोग बातों को घुमाते हैं और सामने वाला चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता, चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाता। ये कलयुग है। सामने वाले की तकलीफ कर्मों की सजा कहलाती है और अपनी तकलीफ परीक्षा बन जाती है। मेरी बात को गहराई से समझे। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं जानता हूं आपसे अच्छाई नहीं छूट पाई। हालांकि मन ने कई और तरह के सुझाव भी दिए, लेकिन आपकी अच्छाई ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। महासूत्र कहता है, जिसे तुम सुनते हो वही तुम्हें चोट पहुंचाता है, जिसे तुम ज्यादा महत्व देते हो वही तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है। इसलिए थोड़ा इग्नोर करना सीखो, वरना यहां किस किस से झगड़ोगे, किस किस को अपनी सफाई दोगे। महासूत्र को समझिए। महासूत्र कह रहा है, हर बात का उत्तर नहीं दिया जाता। बस इतनी सी बात आपकी समझ में बैठ गई तो दुनिया का कोई दूसरा आदमी आपकी खुशी में खलहल नहीं डाल पाएगा। किसी को इग्नोर करना बुरी बात नहीं है और ये कोई कायरता भी नहीं है।
छोटी छोटी बातों से अपने ही दिल को, अपने ही हृदय को घायल करके बैठ जाना, ये सबसे बड़ी कायरता है। ध्यान से सुनो, हिम्मतवर व्यक्ति वो होता है जिसे इस बात का ज्ञान है कि किसे अपने मन में प्रवेश देना है और किसे नहीं। आप पहले किसी भी ऐरे गैरे को अपने भीतर प्रवेश दे देते हो और फिर उसी से प्रताड़ित होते हो, भीतर ठेस पहुंचती है। ध्यान से सुनो बात को, इंसान का मन एक द्वार है, उसमें यदि हर किसी को भीतर आने दिया तो आपके भीतर की खुशियां किसी भी समय लुट सकती हैं। मन की शांति बचेगी ही नहीं यदि हर कोई आपके मन के भीतर प्रवेश कर गया। हजारों लोगों को मैंने अपने जीवन में सुना है जो दूसरों को बुरा कहते हैं, और मजे की बात यही है कि उन्हें पता ही नहीं कि लोग तो वही हैं जो वे हैं। समस्या ये नहीं कि लोग क्या हैं, बल्कि समस्या ये है कि आप हर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हो। वर्षों से आपको जानता हूं, बेवजह ही कुछ बहन भाइयों ने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस दे दी जिसके वे लायक नहीं थे। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? ध्यान से सुनिए, व्यक्ति की कमजोरी यह है कि सुनने वाला बात सुनने को राजी नहीं है। समझना तो दूर की बात है, सामने वाला बात को समझने के लिए कब राजी होगा जो सुनना ही नहीं चाहता, और हम उसे समझाए ही चले जा रहे हैं। देखिए, मैं ना तो कोई साधु महात्मा या संत हूं, ना मैं कोई उपदेश दे रहा हूं या आदेश दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात को ठीक से समझिए। मैं आपको सालों से निज धर्म के सूत्र सुनाता हूं, क्योंकि मैं अपनी निजता में जी रहा हूं। जो मेरा आनंद है मैं वैसे जी रहा हूं। मैंने जीवन में कभी रत्ती भर भी किसी की परवाह नहीं की, और जिन्हें ऐरे गैरे लोगों की परवाह होती है उनसे मेरा नाता बन ही नहीं सकता। मेरा नाता उनसे बनता है जिन्हें स्वयं की चिंता होती है। देखिए, ये निज धर्म है। निज का अनुभव होगा, अपना अनुभव होगा, तभी आपको ठीक से बात समझ में आएगी। यहां कदम कदम पर गिराने वाले, नीचा दिखाने वाले, ईर्ष्या करने वाले कदम कदम पर आपको मिलेंगे। जानते हो, बहुत से लोग संसार में महत्वपूर्ण बातों पर
विचार ही नहीं करते, इसीलिए मन उनका अस्थिर होता है और मन की अस्थिरता के कारण भीतर उत्साहहीनता पैदा होती है। जानते हो, किसी काम का निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को अपने मन और विचारों को ठीक से देख लेना चाहिए। ये मन अत्यंत चंचल है, लेकिन जो व्यक्ति मन को अपने वश में कर लेता है, जानते हो, जो मन पर शासन करना जानता है वही दुनिया पर राज करता है। सुसंस्कृत मन के लिए ये बात सरल होती है। ऐसा नहीं है कि मन पर काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन लोगों का जीभ पर काबू नहीं है। मन तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये महासूत्र हैं, इनका स्वागत उत्साह से किया करो। आशा रूपी विचारों का भी स्वागत किया करो। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने मनोविकारों को वश में नहीं कर पाते। तरह तरह की आदतों के, विकृतियों के गुलाम बने रहते हैं। मनुष्य को सदा खिन्नता और उदासी से दूर भागना चाहिए। वह स्वभाव से ही उन व्यक्तियों को ओर खींचता है जो सदा प्रसन्न रहता है। मेरा अनुभव कहता है, जो व्यक्ति निराश और खिन्न रहते हैं वे अपने पूरे परिवार पर अपना प्रभाव डालते हैं। ना जिंदगी में खुद आनंद उठा सकते हैं और ना दूसरों को वे आनंदित देख सकते हैं। मानसिक बीमारी की भयंकर पीड़ा उनके मुख पर आप देख सकते हो। देखिए, जो व्यक्ति उत्साहहीन मन का दास बना रहता है वो प्रभावशाली कैसे बनेगा? वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। मैंने देखा है बड़े लोगों को जो अपने मनोविकारों के दास हैं। कोई कहता है कि ये आदत मुझसे छूट नहीं सकती। अब नहीं छूट सकती तो एक दिन जिंदगी सब कुछ छुड़ा लेती है, मौत सब कुछ छुड़ा देती है। बात को ठीक से समझ लो। देखिए, ये निराशावादी लोग दूसरों को निराश करते हैं। वर्षों से आपको आपकी भीतरी ताकत से अवगत करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सांसारिक बातें सांसारिक हैं, लेकिन महासूत्र कहता है आत्मा निर्दोष है। उसमें सुख, शांति और आनंद विद्यमान है। आत्मा में ही सुख, शांति और आनंद विद्यमान है। इसलिए कहता हूं, दुख और चिंता तो आत्मा में समा ही नहीं सकते। आज माँ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 15 बार लंबी श्वास छोड़ना और 60 बार ताली बजाना, 2 मिनट अपने पूर्वजों का स्मरण करना, फिर खुले आसमान को निहारना
और सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, यथाशक्ति भोजन या कोई वस्त्र आज पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में ज्योत जलाना, भूमा भास्कर पूरी आस्कर, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 जनवरी दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कहीं जाने का अवसर मिलेगा, किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है, परिवार का सहयोग मिलेगा और काम के प्रति थोड़ा उत्साह ज़्यादा होगा। वृषभ, घर परिवार में सेहत संबंधी कुछ नए खर्चे हो सकते हैं। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा, कुछ पुराने कामों में सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष अनुकूल है, अच्छा समाचार आने के भी संकेत हैं। मिथुन, आज किसी काम में आलस्य न करें, लापरवाही न करें, दिन भाग्यशाली है, कोई रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है। आमदन के लिए भी समय ठीक रहेगा, सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। कर्क, आज कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपके मन में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में भी दौड़ धूप बढ़ सकती है, कोई पुरानी चिंता भी मन को घेरेगी। सेहत पक्ष ठीक है। सिंह, आज किसी करीबी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। कारोबार से उत्तम लाभ का योग है। यात्रा की कोई योजना दिमाग में आएगी। किसी रुके हुए काम में गति आने से मन प्रसन्न रहेगा। कन्या, आज किसी कारण कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। पारिवारिक चिंता के कारण थोड़ा मन में उथल पुथल रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ होगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का रहेगा। तुला, आज कुछ कामों में आपको विशेष सहयोग मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में हालांकि काम का बोझ कम रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं और यात्रा भी हो सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आज आपका समय लगेगा और परिवार में कुछ नए खर्चों से भी सामना होगा। आमदन ठीक रहेगी, अच्छा समाचार आ सकता है। लेन देन से जुड़े काम आसानी से निपट सकते हैं। धनो, मन में थोड़ा विचारों की उथल पुथल रह सकती है, लेकिन आज कोई घरेलू परेशानी घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी, कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। किसी पुराने संपर्क से आपको फायदा मिलेगा या यूं कहूं पुरानी मेहनत का लाभ भी मिल सकता है। मकर, बेवजह आज कोई परेशानी सामने आ सकती है, किसी काम में देरी हो सकती है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई पुराना काम बनेगा, अच्छा समाचार मिलेगा। कुंभ, आज कुछ कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलने के संकेत हैं। आमदन का कोई नया रास्ता भी दिखाई देगा। यात्रा में थोड़ा परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है और कार्य क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति से निराशा भी मिल सकती है। मीन, कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा, कोई नई योजना सामने आएगी। आमदन सामान्य रहेगी, कोई पारिवारिक चिंता जरूर मन को घेरेगी। मेहमान आ सकते हैं, किसी बिगड़े काम में सुधार के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।